जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ में। तो एक बार फटाफट सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें, जिससे हर एक छात्र जो एमपीपीएससी 2026 एग्जाम टारगेट कर रहा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा यहां पर टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें संपूर्ण दोस्तों मध्य प्रदेश की योजनाएं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से यहां पर मिलने वाली हैं। तो इस लेक्चर में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम सीखने को मिलेगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संपूर्ण योजनाएं इस वीडियो के माध्यम से यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में लास्ट तक रहना अनिवार्य है और हर एक पॉइंट के माध्यम से, हर एक छोटे छोटे बिंदु के माध्यम से आज के सेशन को हम यहां पर कवर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर लगातार स्टूडेंट परेशान थे और बोल भी रहे थे हमें वीडियो सेशन के माध्यम से करंट अफेयर्स की क्लास में कि सर ये एक सेशन लेकर आया जाए जिसमें आपकी मध्य प्रदेश की संपूर्ण योजनाएं आपको एक ही क्लास के माध्यम से यहां पर कवर करा दी जाए। तो आपका इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण 50 योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहां पर हमारे पास जो पहला नाम आता है वो है आपका मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। क्या है मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना की हम बात करें तो इसकी योजना के अंतर्गत भोजन वितरण, खाद्य सामग्री जो है इसको गोदाम से राशन की दुकान तक दोस्तों पहुंचाने का जो कार्य है, ये जिम्मेदारी युवाओं को यहां पर दी जाती थी। तो युवा के अंदर दोस्तों यहां पर हम बात करें तो काम की बात करें, रोजगार जो है वो भी उनको यहां पर उपलब्ध हो जाता था, जिसमें खासतौर पर स्थानीय जो युवा हैं वो यहां पर दोस्तों उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री जो है परिवहन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एज लिमिट है वो है 18 से 45 वर्ष, जबकि मैं यदि क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यहां पर इस योजना के अंतर्गत होना चाहिए। चलिए अगली योजना है दोस्तों, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसकी शुरुआत हमें 15 सितंबर 2022 के अंतर्गत दोस्तों देखने को यहां पर मिलती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसमें बच्चे के संरक्षक को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता यहां पर दी जाती है। और साथ में दोस्तों यदि अनाथ बच्चा है उसको पढ़ाई के अंतर्गत 5,000 रुपए यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें खास तौर पे आफ्टर केयर के बाद में जो बालक है उनकी योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप प्राप्त करवाकर उसी संस्थान में रोजगार दिलाया जाता है, जिसमें इंटर्नशिप अवधि के दौरान उनको 5,000 रुपए प्रति माह की यहां पर आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसी योजना को हम किसके रूप में जानते हैं? तो इस योजना को हम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अगली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसकी शुरुआत सन 2012 के अंतर्गत यहां पर की गई थी। नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 3 सितंबर 2012 में इस योजना की शुरुआत यहां पर की गई, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को धार्मिक तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा के लिए दोस्तों यहां पर आईआरसीटीसी भी मदद करता था, जिसको हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के तौर पर जानते हैं, जिसमें तीर्थ यात्रियों को विशेष रेल से यात्रा, नाश्ता, भोजन, इन सभी की उपलब्धता दोस्तों, और साथ ही साथ तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था ये सरकार के माध्यम से देखने को यहां पर मिलती है। तो यहां पर याद रखना इस योजना का नाम क्या है? तो इसको हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तौर पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत 3 सितंबर 2012 के अंतर्गत की गई थी। चलिए अगला नाम आता है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी 2025 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर की गई थी। आपको पता है 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म जयंती है उसको दोस्तों यहां पर युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2028 तक 70% युवा जो हैं उनको रोजगार और 2030 तक 100% युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यहां पर प्रदान किया जाए, जिसमें संवाद यानी आत्मविश्वास, शक्ति, कौशल के अंतर्गत और समृद्धि यानी स्वरोजगार पर यहां पर प्रमुख स्तंभ के तौर पर इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसी में दोस्तों खास तौर पे स्टार्टअप, छोटे उद्योगों को
बढ़ावा देना, ग्रामीण शहरी युवाओं के बीच में समानता लाना, ये इस योजना का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है, जिसको हम स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के रूप में यहाँ पर जानते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है योजना के, जिसको हम बलराम ताल योजना के तौर पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत 25 मई 2007 के अंतर्गत की गई थी। इस योजना को उद्देश्य है कि वर्षा से जो भी प्रवाहित जल है उसकी मात्रा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा खेतों में यहां पर रोकी जाए, जिससे भूजल संवर्धन जो है यहां पर बढ़ पाए और भूमिगत जो जल है वो यहां पर बढ़ पाए। तो ये इसका प्रमुख यहां पर उद्देश्य है। तो ये जो तालाब है ये किसान अपने खेत पर ही यहां पर निर्माण करेंगे, जिसमें सिंचाई के माध्यम की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा पानी है वो दोस्तों किसानों के खेतों में यहां पर मिल पाए। तो यहां पर भूजल संवर्धन की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो कुआं है, नलकूप है, उनके यदि मैं चार्ज की बात करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसके अंतर्गत जल का संरक्षण यहां पर इस योजना के अंतर्गत किया जा सके, जिसको हम बलराम ताल योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम बोलेंगे मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 से की गई थी। कहां से की गई दोस्तों इस योजना की शुरुआत? तो भोपाल के अंतर्गत यहां पर आपको नाम देखने को मिलता है, जिसमें जनजाति वर्ग के लाभार्थी परिवारों के घर तक राशन सुविधा प्रदान करना, ये क्या है? तो ये इसका यहां पर प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखना शुरुआत कहां से हुई? तो भोपाल के अंतर्गत इसकी यहां पर शुरुआत दोस्तों की गई थी, जिस योजना को हम मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तौर पर जानते हैं। अगला नाम आता है वैध आपके द्वार योजना। वैध आपके द्वार योजना जिसकी शुरुआत 7 मई 2021 के अंतर्गत की गई थी और इसमें खास तौर पे जब हम कोविड की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, तब बहुत ज्यादा समस्याएं यहां पर हमें लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल आप जा नहीं पा रहे हैं और घर से आप चाहते हैं कि आपके इलाज की व्यवस्था हो पाए, घर से ही दोस्तों आप डॉक्टर से बात कर पाए, संपर्क कर पाए। तो उसको लेकर ये वैध आपके द्वार योजना सरकार के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई थी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ भी यहां पर किया गया था, जिसमें आप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विशेषज्ञों की सेवाएं यहां पर वीडियो कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। और इसके अंतर्गत एक ऐप का नाम आता है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आयुष क्योर मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से आप घर बैठे जो आयुष चिकित्सक उनसे लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से आप सेवाएं यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसी योजना को हम वैध आपके द्वार योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो फायर मिशन जो चलाया गया, इसका संबंध किससे है? तो याद रखना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां पर खास तौर पे दोस्तों जो वन में आग लगने की घटनाक्रम है उसको रोकने के लिए जीरो फायर मिशन यहां पर चलाया गया है। तो ये जीरो फायर मिशन की शुरुआत आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें खास तौर पे वनों के संरक्षण की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो आग से संबंधित वनों में घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे भी करके रोका जाए, उसको लेकर आपको जीरो फायर मिशन की शुरुआत यहां पर देखने को मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अच्छा, आपने केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तो नाम सुना होगा, उसी की तर्ज पर दोस्तों हमें यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत देखने को मिलती है। आपने पता होगा, आपको जानकारी होगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार 6,000 रुपए किसानों को वार्षिक 3 इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत देती है। और ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 में की गई थी और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों किसानों को पहले 4,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब इस धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 6,000 रुपए यहां पर कर दिया गया। तो यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी मिलेगा 6,000 रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भी मध्य प्रदेश सरकार यहां पर 6,000 रुपए अलग से देगी। तो टोटल किसानों को योजना का लाभ जो मिलेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत वो हो जाएगा आपका 12,000 रुपए। चलिए अगला नाम आता है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, जिसकी शुरुआत 8 जुलाई 2020 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल सरकार के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था। क्योंकि आपको पता है जब कोविड
कोविड आया तो कोविड के दौरान पलायन देखने को मिला, लोगों के पास रोजगार नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य वापस लौटकर आ गए। तो उसके लिए सरकार ने बोला कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध यहां पर कराया जाएगा, जिसको नाम दिया गया ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमें यहां पर केंद्र सरकार की योजना मिलती है जिसको हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तौर पर जानते हैं, जिसमें अव्वल आया है हमारा मध्य प्रदेश। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी, जिसमें शुरुआती तौर पर 10,000 रुपए का ऋण यहां पर प्रदान किया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो यहां पर याद रखना है 1 जून 2020 में इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई, जिसको हम पीएम स्वनिधि के तौर पर जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लिख लेना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। समझ में आ रही बात भैया? तो एक बार मुझे कमेंट भी साथ साथ यहां पर आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि इसमें अव्वल है हमारा मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। तो अगला नाम आता है रोजगार सेतु योजना, जिसकी शुरुआत 27 मई 2020 के अंतर्गत यहां पर की गई थी। इसमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको दोस्तों कौशल के अनुरूप कार्य दिलाया जाए, जिसके लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गई थी। अभी दोस्तों चर्चा का विषय बना हुआ है जिसको हम समाधान योजना के तौर पर जानते हैं। आपने समाधान योजना का नाम जरूर यहां पर सुना होगा। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत दोस्तों ये समाधान योजना है, और इस योजना में बिजली उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाए और उनके बिल पर लगने वाला जो सरचार्ज है वो सरकार ने बोला हम यहां पर माफ करेंगे, जिसके अंतर्गत यह योजना काफी ज्यादा यहां पर चर्चा का विषय दोस्तों यहां पर बनी हुई है। इस योजना की यदि मैं बात करूंगा तो याद रखना, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने या उससे अधिक समय से बकाया जो बिजली बिल है उसमें उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना की यहां पर शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार ने 2 फेज पर, जिसमें नवंबर से दिसंबर और जनवरी से फरवरी तक सरचार्ज माफ करने की यहां पर बात की है, जिसमें खासतौर पे चाहे वो घरेलू कनेक्शन हो, गैर घरेलू हो, कृषि है, औद्योगिक उपभोक्ताओं की बात करें तो उनको राहत प्रदान करना इसका प्रमुख यहां पर उद्देश्य है। अगला नाम आता है जिसका नाम है संजय ऐप। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा दोस्तों, जिसको हम संजय ऐप के तौर पर जानते हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस ऐप का उद्घाटन यहां पर किया गया, जिसमें जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने को लेकर डेटा संचालित जो समाधान है उस पर ध्यान केंद्रित इस ऐप के माध्यम से यहां पर किया जाएगा। अगला उसका नाम आता है अग्रदूत पोर्टल, और ये किसके अंतर्गत आएगा? जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत अग्रदूत पोर्टल का आपको नाम देखने को मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट है, उनकी जानकारी आप मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। और उसके अंतर्गत इस पोर्टल का नाम आता है जिसको हम अग्रदूत पोर्टल के रूप में यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है वी मित्र ऐप। आप वी मित्र ऐप बोल दीजिए या फिर इसी को आप विद्युत मित्र ऐप के रूप में यहां पर जानते हैं। और ये जो वी मित्र ऐप है ये मध्य प्रदेश में बिजली जो चोरी हो रही या फिर अनियमितताएं जो देखने को मिल रही है उसकी शिकायत आप इस ऐप के माध्यम से यहां पर कर सकते हैं। इसको मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है। अगला नाम आता है जिसको हम लोकपथ ऐप के रूप में जानते हैं, और ये जो लोकपथ ऐप है ये एक ऐसा ऐप है दोस्तों जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों को सड़कों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जिसमें गड्ढों की बात करें या कैसी भी कोई हमारी रोड से संबंधित यहां पर क्षति है तो उसकी आप रिपोर्ट या शिकायत किसके अंतर्गत कर सकते हैं? तो लोकपथ ऐप के अंतर्गत यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जिसकी शुरुआत 5 मई 2020 में की गई थी। पूर्व में 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो 2020 में आई, और इसके अंतर्गत दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, उनको यहां पर लाभ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों की लोगों की जिंदगी में सुधार लाना और जीवन यापन उनका बेहतर यहां पर हो पाए, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर श्रेणी वाले बच्चों हैं उनको यहां पर इस योजना का लाभ मिल पाएगा, जिसको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर जानते हैं, जिसमें आसमान
तौर पर मृत्यु होने पर, है ना, इसके अलावा निशुल्क चिकित्सा सुविधा है, जन्म से मृत्यु तक की आर्थिक यहाँ पर दोस्तों सुविधाएं हैं। ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रदान की जाती है, जिसको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी एमपी ई सेवा पोर्टल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, ई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप, आपने इसका नाम जरूर यहां पर सुना होगा, जिसके अंतर्गत 56 विभागों की 1700 सेवाएं और योजनाएं आपको एक ही डिजिटल विंडो पर अब यहां पर उपलब्ध होंगी, जिसके अंतर्गत ये दोस्तों शुभारंभ मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां पर किया गया, जिसमें एमपी ई सेवा और पोर्टल का दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिलता है और इसी के अंतर्गत समग्र पोर्टल का भी एकीकरण यहां पर किया गया, जिसके अंतर्गत मोहन यादव जी ने एमपी ई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप यहां पर लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 1700 से अधिक जो सरकारी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां पर मिल पाएगा। अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम एमपी ऑनलाइन के रूप में यहां पर जानते हैं, और आपको पता है जो एमपी ऑनलाइन सेवा है ये 2006 के अंतर्गत यहां पर प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना और मध्य प्रदेश की जो सरकारी सेवाएं उनका लाभ आम नागरिकों तक पहुंच पाए, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार का दोस्तों ये एमपी ऑनलाइन पोर्टल मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। और इसकी जो शुरुआत है या गठन की हम बात करेंगे तो इसका गठन जुलाई 2006 के अंतर्गत यहां पर किया गया था। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल कब आया, तो याद रखना जुलाई 2006 के अंतर्गत। अगला नाम आता है दोस्तों श्री अन्न, जो मोटा अनाज है ना, उसकी यदि हम बात करें, उसको प्रमोट करने की बात करें तो उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2023-24 के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यहां पर लागू की गई, जिसके अंतर्गत हम जब मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स के अंतर्गत आपका मोटा अनाज आता है, तो जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा मिले, उसको लेकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में दोस्तों श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की बात भी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर की गई है। समझ में आ रही बात है ना। चलिए, तो इसमें श्री अन्न कोदो कुटकी की खेती जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, इन सभी के अंतर्गत यहां पर मिल रही है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो आपको याद रखना है दोस्तों रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, जिसमें अधिकतम 3900 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा यहां पर दी गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा तो मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की यहां पर प्रोत्साहन राशि यहां पर दी जाएगी। और ये जो दोस्तों श्री अन्न है, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने सन 2023 वर्ष को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में यहां पर डिक्लेयर किया था। और ये जो दोस्तों आपका श्री अन्न है, मोटा अनाज, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सभी इसके अंतर्गत यहां पर आता है। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है दीदी वाहन सेवा योजना, जिसकी शुरुआत मई 2020 के अंतर्गत की गई थी। और इसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि मैं आदिवासी बाहुल जनसंख्या वाले इलाकों की बात करूंगा तो इसमें झाबुआ का नाम आता है। और झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इस वाहन सेवा का यहां पर शुभारंभ किया गया, जिसमें दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सुरक्षित प्रसव के लिए सुविधा है, जिसमें वाहन की सुविधा भी यहां पर प्रदान की जाती है, जिसमें गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को इसके अंतर्गत सुविधाएं प्रदान होती हैं। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है जिसका नाम है मिशन D3। यह भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय मध्य प्रदेश के अंतर्गत बना हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब हम अलीराजपुर बोलेंगे तो अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में दोस्तों आदिवासी युवाओं के द्वारा 2024 में नवंबर के अंतर्गत एक सामाजिक सुधार आंदोलन के तौर पर मिशन D3 का नाम मिल रहा था। और इस D3 में जो डी है, 3 जो डी है उसमें एक हो जाएगा जो है दहेज, मतलब 3 हमें प्रमुख बुराइयां जो है उनको समाप्त करना है। तो D3 में पहला डी मतलब हो गया आपका दहेज, दूसरा है आपका ड्रिंक अर्थात शराब, और तीसरा है डीजे अर्थात संगीत। इनको समाप्त किया जाए, मतलब यहां पर ये बोला गया दोस्तों, जो आदिवासी यहां पर युवा हैं उनका ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी यदि कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, तो यहां पर दहेज
और ड्रिंक और डीजे संगीत जो है यहां पर सुनने को नहीं मिलेगा, ये सुविधाएं यहां पर नहीं मिलेंगी। तो याद रखना, संगीत समाप्त किया जाए, दहेज जो है ये समाप्त किया जाए और शराब जो है ये समाप्त की जाए। इसको लेकर यहां पर दोस्तों मिशन D3 का नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों नाम आता है मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2020 के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, जिसमें सस्ती एवं मुफ्त आपको चिकित्सा सुविधा यहां पर मिल पाए। और इसकी जो शुरुआत की गई वो कहां से की गई, तो इंदौर के निपानिया क्षेत्र के अंतर्गत राज्य का पहला संजीवनी क्लिनिक भी यहां पर प्रारंभ किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बेहतर हर नागरिक तक यहां पर मिल पाए। यह है इसका प्रमुख यहां पर उद्देश्य। अगला नाम आता है हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसकी जो शुरुआत है ये 6 जुलाई 2020 के अंतर्गत यहां पर की गई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा इसके माध्यम से यहां पर मिल पाए। जिसमें खासतौर पे आपने देखा होगा जब कोविड का समय था, तो कोविड का समय था, बच्चे घर पर थे, वो सोच रहे थे कैसे हम पढ़ाई करें, तो यहां पर ये सोचा गया गवर्नमेंट ने क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि बच्चों को स्कूल का एनवायरनमेंट घर पर मिल पाए। तो वैसे ही बेल बजेगी, क्लास में पर्टिकुलर पीरियड होंगे कि 1 घंटे की क्लास है, फिर दूसरी लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, और वैसे ही दोस्तों विद्यार्थियों घर में शिक्षा यहां पर ग्रहण कराई जाएगी, जिसमें घरों में पर्यावरण आपको स्कूल जैसा यहां पर मिल पाए। इसको लेकर हमारा घर हमारा विद्यालय योजना यहां पर शुरुआत की गई थी। अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम पार्थ योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी 2025 में यहां पर की गई थी। और इस पार्थ योजना की बात करें जिसमें युवाओं को सेना, पुलिस एवं अन्य जो सुरक्षा बल है उनमें भर्ती के लिए दोस्तों एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके साथ में महिलाओं के लिए 50% की छूट यहां पर दी जाएगी, जिसका शुभारंभ दोस्तों यहां पर 8 जनवरी 2025 में हुआ और प्रशिक्षण 5 मई 2025 के अंतर्गत इस पार्थ योजना में यहां पर किया गया। और इस योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है इसको हम पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से जरूर यहां पर लिख लेना, जिसमें प्रदेश में 10 स्थानों पर इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहां पर की गई। तो अब यहां पर दोस्तों प्रदेश के युवा जो सेना या पुलिस में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो उनके लिए इस योजना का हमें नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। अगला दोस्तों नाम आता है जिसका नाम है मेरा खेत मेरी माटी योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में की गई थी, जिसके माध्यम से जो खेती है उसको एक लाभ का धंधा बनाया जाए और उसके अंतर्गत खेतों में तालाब का निर्माण यहां पर किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पात्र परिवार के जो कृषि भूमि है या फिर कृषक के निवास की जो भूमि है उसमें मेड़ बंधन हो गया, कुआं निर्माण है, तालाब निर्माण है, ये सभी कराया जाए, जिससे उस किसान को प्रॉफिट यहां पर जनरेट हो पाए। और इसी को नाम क्या दिया गया, तो मेरा खेत मेरी माटी योजना। अगला उसका नाम आता है राहवीर योजना, काफी ज्यादा कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा। 20 मई 2025 में इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई थी, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सड़क दुर्घटना होने के बाद जो पीड़ित हैं उनको उस गोल्डन आवर में, अर्थात उस 1 घंटे के पीरियड के अंदर अस्पताल में पहुंचाया जाए, जिससे उनकी जान बच पाए। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करेगा जो कहीं ना कहीं उस दुर्घटना पीड़ित जो है उसको हॉस्पिटल में उस पर्टिकुलर आपका गोल्डन आवर के अंतर्गत पहुंचाएगा, जिससे उसकी जान बच पाए, तो उसके अंतर्गत सरकार ने बोला कि राहवीर योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो है 25,000 रुपए का नगद इनाम यहां पर सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि व्यक्तियों की जान बच पाए और सड़क सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित हो पाए, जिसको हम राहवीर योजना के तौर पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, जिसकी शुरुआत 2013-14 के अंतर्गत की गई थी। और इसमें बोला गया है दोस्तों जो कृषक हैं, जो आपके किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं राज्य के बाहर अलग अलग जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वहां का दौरा कराया जाए, और उसके माध्यम से जो किसान है उनको नई तकनीक जो है वो सीखने को मिले, और किस तरीके से वो अपने किसान जो खेती कर रहे हैं उनको और बेहतर यहां पर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय है, शोध एवं अनुसंधान केंद्र है, उनका जो दौरा है वो किसानों के अंतर्गत यहां पर कराया जाएगा, और इसी को नाम क्या दिया गया, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। अगला नाम आता है जिसको हम स्वस्थ
स्वस्थ यकृत मिशन के तौर पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 21 मई 2025 में की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने स्वस्थ यकृत मिशन यहां पर शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर जो डिजीज है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, इनसे संबंधित जो लीवर की बीमारियां हैं उनको कैसे रोका जाए, उसकी पहचान कैसी की जाए, उसको लेकर हमें यह योजना मिलती है, जिसको हम स्वस्थ यकृत मिशन के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है भावांतर योजना, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2017 में कहां से की गई? तो सागर जिले के अंतर्गत यहां पर नाम किसका आएगा? तो खुरई का नाम आएगा। सागर जिले के अंतर्गत खुरई से भावांतर योजना की शुरुआत की गई और अभी ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रही, क्योंकि इसके अंतर्गत सोयाबीन जो फसल है उसके लिए इस योजना को यहां पर लागू किया गया था, जिसका दोस्तों उद्देश्य है जो कृषि उत्पादन उसका उचित मूल्य प्रदान किया जाए, जिसमें रबी एवं खरीफ फसलें इसके अंतर्गत यहां पर शामिल की गई। ठीक है, तो सरकार ने ये बोला कि एमएसपी के अंतर्गत जो भी है ना रेट कम यदि लग रहा है तो उसके अंतर्गत सरकार पैसा यहां पर देगी, और इसी को भावांतर योजना यहां पर नाम दिया गया है। अगला नाम आता है जिसको हम गिरदावरी ऐप के तौर पर जानते हैं, और ये गिरदावरी ऐप 2017-18 के अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया ऐप है, और इसमें रवि और जो खरीफ सीजन की फसलें हैं वो कितनी रकबे में बोई जा रही उसका रिकॉर्ड आपको इस ऐप के माध्यम से यहां पर मिल जाएगा, जिसके दोस्तों माध्यम से फसल की जो किस्म है और रकबा की वास्तविक जो स्थिति वो इसके माध्यम से यहां पर आपको प्राप्त हो जाए। अगला नाम है गौपालन विभाग, और आपने पढ़ा होगा भी हाल ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पशुपालन विभाग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो अब हम पशुपालन विभाग को गौपालन विभाग के तौर पर यहां पर जानेंगे। यानी अब पशुपालन विभाग क्या बन गया है, तो ये गौपालन विभाग यहां पर बन गया, जिसमें पशुपालन विभाग का जो बजट है ये 300 करोड़ रुपए था जब हम 2002-3 की बात करते हैं, लेकिन अब ये बढ़कर 2600 करोड़ रुपए यहां पर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है अब हर गांव में वृंदावन गांव आपको देखने को मिलेंगे जहां पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यहां पर हो पाए। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करते हैं अगली योजना की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। तो आप याद रखना इसकी जो शुरुआत है ये 2013 के अंतर्गत की गई, जिसमें कोई भी पीड़ित या फिर कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे उनको रोजगार मिल पाए, और इसी को हमने नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इसके अंतर्गत दुर्व्यापार के अंतर्गत बचाई गई जो महिलाएं हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उनको लाभ मिल पाए, एसिड विक्टिम महिलाएं उनको लाभ मिल पाए, जेल से रिहा महिलाएं हैं उनको लाभ मिल पाए, तलाकशुदा महिलाओं की बात करें उनको इसके अंतर्गत लाभ मिल पाए, और उसको ही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना यहां पर नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो अभी चर्चा का विषय हमारे पास एक और योजना जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना। आपने दोस्तों सुना होगा जब हम भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं जिनकी जन्म जयंती हमें 14 अप्रैल को देखने को मिलती है, और 14 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत यहां पर दोस्तों स्वीकृति यहां पर मिली है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत यहां पर सरकार ने बोला है कि जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना है अब हम इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसका नया नाम हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। मतलब जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना है अब इसका जो नया नाम है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना। और इसके साथ में सरकार ने बोला है कि 2028 तक मध्य प्रदेश का ये लक्ष्य है कि भारत की दुग्ध राजधानी के तौर पर मध्य प्रदेश को यहां पर जाना जाए। और सरकार ने बोला है कि अब ना केवल भैंस का दूध बल्कि गाय का दूध भी सरकार यहां पर खरीदेगी और उसके लिए ऊंचे दाम यहां पर दिए जाएंगे। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है इसके अंतर्गत 25 गायों वाली इकाई और 42 लाख रुपए तक की लागत वाली गौशाला स्थापित करने वाले दूध और उप उत्पादों का पूर्ण स्वामित्व यहां पर प्राप्त हो पाएगा। और इसके साथ में बड़ी गौशालाओं के लिए सरकार निवेश लागत का 25% तक भी यहां पर वहन करेगी। चलिए अगला नाम आता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 को यहां पर
मंजूरी प्रदान की गई है। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि सर मध्य प्रदेश ये सिविल सेवा अवकाश आखिर नियम क्या है। तो इसके अंतर्गत अब केंद्रीय कर्मियों की तरह ही मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी उनको अवकाश मिल पाएंगे, जिसमें 1977 के नियमों का स्थान ये लेगा, जिसमें सरोगेट जो माताएं उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा, है ना। दत्तक जो पिता है उनके लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा। एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल के लिए अवकाश दिया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार और विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों के लिए अवकाश आवेदन प्रक्रिया को इसके अंतर्गत सरल यहां पर बनाया गया, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि जो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत यहां पर आया था, और इसके अंतर्गत ये बोला गया जो चिकित्सक हैं उनको पीजी योग्यता प्राप्त करने के लिए सरकार 36 माह का अध्ययन अवकाश भी यहां पर देने वाली है। ठीक है, चलिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपको सेशन कैसा लगा, तो बिल्कुल क्लास के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके के बहुत सारे स्पेशल सेशन है जो आपको हर दिन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बाकी आप चाहें तो बिल्कुल हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास रहती है डीसीए की, ये डेली सुबह 8 बजे रहती है। इस क्लास से भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो आप हमारे यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्च करना आशीष त्रिपाठी सर, जिसमें 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में आप जुड़े, जिसमें आपको डेली बेस पे अपडेट्स भी यहां पर मिलती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला नाम आता है डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट योजना। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक और कीर्तिमान यहां पर बचा, और इसके अंतर्गत इंदौर नगर निगम का यहां पर नाम आता है। इंदौर नगर निगम की बात करेंगे तो डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट योजना यहां पर लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से अब घरों के बाहर डिजिटल एड्रेस लगाए जाएंगे। हो सकता है आपने इंदौर के अंतर्गत सुदामा नगर में ये जो पहल की गई, आपने इसमें देखा भी होगा कि डिजिटल एड्रेस जो है यहां पर लगाए गए, और इसको नाम क्या दिया गया है, तो डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट योजना, इसको यहां पर दोस्तों नाम दिया गया है। जिसके अंतर्गत अब एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे, डिजिटल एड्रेस, जिसके माध्यम से आपको उस घर की जानकारी, आसपास कौन सा नगर निगम है, हॉस्पिटल कौन सा है, ये सारी जानकारी आप डिजिटल एड्रेस को स्कैन करके प्राप्त यहां पर कर सकते हैं। चलिए अगला नाम आता है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। सुना है इसका नाम। और इसके अंतर्गत दोस्तों आदिवासी छात्रों के लिए देश के 1/3 जो छात्रावास है उनका निर्माण मध्य प्रदेश सरकार यहां पर करने वाला है। फुल फॉर्म भी जरूर लिखते चलिएगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की यदि बात करेंगे। और इसके अंतर्गत ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 124 आदिवासी जो बस्तियां हैं उनके अंतर्गत 100 आदिवासी छात्र छात्रावासों को यहां पर मंजूरी प्रदान की, जिसके अंतर्गत हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा कि जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई, तो इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत यहां पर की गई थी। कब की गई? 2 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई, जिसमें हम पीवीटीजी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की, जिसके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जनजाति गौरव दिवस में 15 नवंबर 2023 का यहां पर नाम आता है, जब दोस्तों प्रधानमंत्री जनमन योजना की यहां पर शुरुआत की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत कब की गई, तो 15 नवंबर 2023 के अंतर्गत हमें इसका नाम यहां पर मिलेगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, यह आप फोटो भी यहां पर देख पा रहे होंगे, जिसके अंतर्गत पीएम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत रोड, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं यहां पर प्रदान करना। और 75 पीवीटीजी 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, जिसमें 22,544 विलेज इसके अंतर्गत टारगेट यहां पर किए गए, जिसके अंतर्गत उन गांवों का स्तर बेहतर करना और उस जनजाति की ट्राइब की बात करें उनके वेलफेयर को लेकर यह योजना हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है,
और आपने को पता होगा, आपको जानकारी होगी कि यदि मैं पीवीटीजी जनमन की बात करूंगा तो उसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली कॉलोनी शिवपुरी में यहां पर डेवलप की गई, जबकि पहला जो रोड है वो इसके अंतर्गत बालाघाट में यहां पर तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले डेटा की तरफ, और अब यहां पर नाम आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सीएम राइज स्कूल हैं, इनको नया नाम मिल गया और इनको अब हम महर्षि संदीपनी विद्यालय के तौर पर यहां पर जानेंगे। तो जो सीएम राइज स्कूल है, इनका नया नाम क्या हो गया है, तो महर्षि संदीपनी विद्यालय के रूप में हम इसको जानेंगे। जहां पर हम यदि महर्षि संदीपनी की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण के गुरु इनको यहां पर कहा जाता है। और आपको पता है उज्जैन में संदीपनी आश्रम भी आपको मिल जाता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2023 में सीएम राइज, अर्थात दोस्तों यहां पर सम्मान, अखंडता, शक्ति और उत्कृष्टता की यदि हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत यह योजना यहां पर प्रारंभ की गई थी। और मध्य प्रदेश का पहला जो सीएम राइज स्कूल है दोस्तों, ये कहां पर है, तो इसका नाम आपको शाजापुर के अंतर्गत गुलाना क्षेत्र में यहां पर मिलेगा। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर बसें चलने वाली है, जिसको नाम यहां पर क्या दिया गया, तो इस सेवा का नाम दिया गया मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, है ना। क्या नाम दिया गया, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जिसको मंत्रिमंडल के द्वारा यहां पर मंजूरी प्राप्त कर दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसें यहां पर चलेंगी और इसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं जन सुरक्षा के लिए। अब आपको एक ही नंबर यहां पर मिलने वाला है, जिसको हम 112 डायल 112 के तौर पर यहां पर जानेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों अब आपको एक ही हेल्पलाइन नंबर यहां पर मिलेगा, जिसके अंतर्गत पहले आपने इमरजेंसी नंबर में एम्बुलेंस सेवा 108, पुलिस है आपका 100 है, अग्निशमन के लिए 101 है, महिला हेल्पलाइन 1090 है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन के नंबर 1930 है। लेकिन अब उसके अंतर्गत दोस्तों आपको डायल 112 सेवा यहां पर मिल जाती है, जिसमें जन सुरक्षा के सतत विकास, बढ़ती नागरिक अपेक्षाएं और शहरी जटिलता को लेकर आपातकालीन एजेंसी के साथ में समन्वित संचालन की आवश्यकता के चलते ये एकल एजेंसी यहां पर निर्धारित की गई, जिसको हम डायल 112 के रूप में यहां पर जानते हैं। अगला उसका नाम आता है जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2006 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत की है, जिसमें जरूरतमंद जो कन्याएं हैं, है ना, विधवा की बात करें या उन बहनों की बात करें, तो उनके लिए विवाह के समय दोस्तों आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। और मध्य प्रदेश के लिए इसमें दोस्तों महिला का निवास करना यहां पर आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक विवाह हेतु दोस्तों 55,000 रुपए की राशि जो है ये सरकार के द्वारा यहां पर दी जाती है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अगला नाम आता है निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना, जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2015 में की गई है, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की जो सुविधा है ना, वो यहां पर दी जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश में महाविद्यालय है, कॉलेज है, उनमें जो महिलाएं पढ़ रही उनके लिए दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा यहां पर मिल पाए, परिवहन विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया। अगला नाम आता है जिसको हम लाडो अभियान के तौर पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत सन 2013 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों यहां पर की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों की जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक एक बदलाव यहां पर मिल पाए, जिसमें जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं उनको कैसे भी करके क्या किया जाए, तो समाप्त किया जाए। और इसी को नाम क्या दिया गया, तो इसको लाडो अभियान यहां पर नाम दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि इस अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य करेगा तो उसमें 10 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रुपए 51,000 रुपए की धनराशि भी यहां पर प्रदान की जाएगी। अगला नाम आता है जीवन शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत 25 अप्रैल 2020 के अंतर्गत यहां पर की गई थी, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण यहां पर है ना बनाने के लिए दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें खासतौर पे कोविड के दौरान आपने देखा होगा मास्क की डिमांड जो थी बहुत ज्यादा थी, तो सरकार ने बोला जो महिलाएं हैं वो घर में मास्क बनाए और सरकार उनसे प्रति मास्क जो है 11 रुपए की धनराशि से वो मास्क यहां पर खरीदेगा, और इसी को नाम क्या दिया गया, जीवन शक्ति योजना। अगला नाम आता है स्वागतम
लक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत 2014 से दोस्तों यहां पर की गई, जिसमें प्रदेश में जो बालिकाएं हैं, महिलाएं, उनको समाज के में दोस्तों भ्रांतियां एवं जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त किया जाए और महिलाओं को लेकर एक सम्मानजनक स्थिति हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिले, एक सकारात्मक वातावरण मिल पाए, उसको लेकर स्वागतम लक्ष्मी योजना का यहां पर नाम मिल जाता है। अगला नाम है जाबाली योजना, जिसकी शुरुआत 1992-93 में की गई थी, जिसमें वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं महिला गरिमा की रक्षा हेतु इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें खासतौर पे दोस्तों यदि मैं कुछ पिछड़ी अनुसूचित जातियों की बात करूंगा, जिसमें बेड़िया है, बाछड़ा सासी की बात करें, तो इसमें ये जो कुप्रथाएं हैं उनका उन्मूलन हो पाए, उसको लेकर जाबाली योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां पर की गई थी। अगला नाम आता है साझा चूल्हा योजना, जिसकी शुरुआत 2009 के अंतर्गत की गई, जिसमें बालिकाएं एवं बालक हैं जो, और यहां पर बालिकाएं और यदि मैं बात करूंगा जो बच्चे हैं उनके लिए यदि मैं बात करूंगा, ठीक है, तो उनको एक पोषण प्रॉपर मिल पाए, न्यूट्रिशन उनको मिल पाए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण यहां पर मिल पाए, तो उनको लेकर दोस्तों सरकार के द्वारा जो योजना स्टार्ट की गई, इसको हम साझा चूल्हा योजना के तौर पर जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों बाल विकास परियोजनाओं में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने की शुरुआत इसके अंतर्गत की जाए। अगला नाम आता है जिसको हम जल सखी के तौर पर जानते हैं, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल सखी समिति का गठन किया गया, जिसमें 10 से 15 महिला सदस्य होंगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर, उसकी निगरानी करना, ये जिम्मेदारी किनको दी गई, तो जल सखी समिति को यहां पर दी गई, जिसमें आपकी महिलाएं आशा कार्यकर्ता, ठीक है, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह इसके अंतर्गत यहां पर पात्र होंगे। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2022 में की गई, और इसके अंतर्गत पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन यहां पर हमें देखने को मिले, कीटनाशक मुक्त जो फसल उत्पादन उसका लाभ यहां पर मिल पाए, और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा यहां पर मिल पाए, और उसके लिए सरकार ने गाय के पालन के लिए भी 900 रुपए प्रति माह का अनुदान देने की यहां पर बात की थी। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश सरकार की आहार अनुदान योजना। इस योजना का उद्देश्य जो विशेष पिछड़ी जनजाति उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, और इसके अंतर्गत इस योजना की मैं शुरुआत की बात करूंगा तो 23 दिसंबर 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें दोस्तों जो महिलाएं हैं जो इसके अंतर्गत पात्र होंगी उनको प्रत्येक महीने 1500 रुपए की धनराशि यहां पर पोषण आहार हेतु सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसको हम आहार अनुदान योजना के तौर पर जानते हैं, जिसमें बैगा, भारिया, सहरिया जो जनजाति उनकी जो महिलाएं हैं, है ना, और वो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी है, तो उनको सरकार 1500 रुपए प्रति महीने यहां पर पोषण आहार हेतु यहां पर प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना, जिसकी शुरुआत 2017 के अंतर्गत यहां पर की गई थी, और इसमें अनुसूचित जनजाति की 10वीं एवं 12वीं के जो मेधावी छात्र उनको बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित यहां पर किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 10वीं में 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने पर धनराशि भी दी जाएगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार में 31,000 है, और तृतीय पुरस्कार के अंतर्गत 21,000 रुपए की धनराशि यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुछ हमें उपलब्धियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश में आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान में बालाघाट यहां पर अव्वल आया है, जिसमें आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम जरूर सुना होगा, 23 सितंबर 2018 के अंतर्गत, और इसमें बालाघाट अव्वल आया प्रदेश में पहले नंबर पे, बैतूल दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अनूपपुर का यहां पर नाम आता है। अगला नाम आता है अटल पेंशन योजना का, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद में निश्चित पेंशन यहां पर दी जाती है, और इसके अंतर्गत देश के टॉप 10 जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल है, जिसमें बालाघाट जिले का नाम देश भर में दोस्तों हमें प्रथम स्थान पर यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला दोस्तों नाम आता है महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना का। समझते चलिएगा भैया, ध्यान से देखते चलिएगा, और कमेंट भी क्लास के बाद में आप लोग जरूर यहां पर करिएगा। चलिए,
तो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत यह योजना है जिसमें जी नीट, क्लैट, एनडीए जैसे राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त करते प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अधिकतम 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि यहां पर प्रदान की जाती है, जिसको महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पर जानते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है सिडबी, उसके द्वारा इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई। और इस योजना की शुरुआत कब हुई तो याद रखना 8 अप्रैल 2015। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। शिशु चरण है, किशोर चरण है और तरुण है, जिसके अंतर्गत पहले 10 लाख अधिकतम धनराशि थी, जिसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए यहां पर कर दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों, है ना, ये याद रखना है, इसमें एमएसएमई जो सेक्टर है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, उनको यहां पर ऋण यहां पर मिल पाता है। अगला नाम आता है सुकन्या समृद्धि योजना। देखो, चाहे मैं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करूं, तो दोनों की तारीख एक ही है, 22 जनवरी 2015। पानीपत हरियाणा से इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई, जिसमें भारत में बालिकाओं के कल्याण के लिए दोस्तों यह योजना है, जिसमें किसी भी घर में बेबी गर्ल चाइल्ड होने पर, है ना, उस बेटी का, उस बच्ची का अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत माता पिता की जो आईडी कार्ड है उसके आधार पर उस बच्ची का जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें सरकार ने बोला है कि अधिकतम आप साल भर में 1.5 लाख रुपए भी उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं, न्यूनतम यहां पर 250 रुपए, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं उनका जमा खाता यहां पर खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम कितना है तो 1.5 लाख रुपए। और इसमें एक अच्छा खासा जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी इसके अंतर्गत यहां पर मिलेगा। और जैसे उस बच्ची की एज 21 साल होगी तो वो चाहे तो अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में फ्यूचर के लिए यहां पर खर्च कर सकती है। चलिए अगला नाम आता है जिसको हम स्टेप योजना के तौर पर जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1986-87 के अंतर्गत की गई है। और इसमें महिलाओं को रोजगार प्रदान यहां पर किया जाए, दक्षता और कौशल प्रदान की जाए, इसको लेकर यह योजना हमें यहां पर देखने को मिलती है। चलिए, तो आई होप आप सभी ने यहां तक चीजें समझ ली होंगी। ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं सहित देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जो महिलाएं उनको लाभ यहां पर पहुंचाया जाए, ये इसका प्रमुख यहां पर हमें उद्देश्य देखने को मिलता है। अगला नाम आता है वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में की गई थी। इसके अंतर्गत हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं हैं उनको सहायता यहां पर मिल पाए, और उसको लेकर पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर भी यहां पर स्थापित किए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या सुविधाएं यहां पर मिलती हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे महिला हेल्पलाइन के साथ में इसको एकीकृत भी किया गया, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया बचाव सेवाएं, मेडिकल सहायता, महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में सहायता, ठीक है, मनोसामाजिक समर्थन परामर्श और कानूनी सहायता परामर्श यहां पर वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला नाम आता है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, जिसकी घोषणा तो 28 जनवरी 2023 में की गई थी, लेकिन इसका शुभारंभ 5 मार्च 2023 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर किया गया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना यह इस योजना का उद्देश्य था, जिसमें सरकार ने बोला था जो एज लिमिट यहां पर होगी वो 21 टू यहां पर 60 ईयर होगी। पहले इसके अंतर्गत आपका 1,000 रुपए महिलाओं को प्रति महीने दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर फिर 1250 किया गया। और अभी इसके अंतर्गत जो धनराशि वो कितनी दी जाती है तो 1500 रुपए की धनराशि इसके अंतर्गत यहां पर प्रदान की जाती है, बशर्ते दोस्तों यहां पर जो महिलाएं हैं वो मध्य प्रदेश की स्थानीय यहां पर निवासी हो। और इसके साथ में यदि बात करेंगे तो 21 से 60 वर्ष की एज लिमिट हो, और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो, और कोई भी परिवार का सदस्य दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स पेयर या फिर आयकर दाता ना हो, उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा, जिसके अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं इस योजना का यहां पर पात्र हैं।
अगला नाम आता है लाडली बहन योजना के अंतर्गत दोस्तों, है ना, ये तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आएगा। अगला नाम आता है जिसको हम लाडली बहन सेना योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं, जिसमें सरकार ने बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो ये देखेंगी मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत यह भी कोई भी योजनाएं हैं उनको कितनी बेहतर तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, उसको लेकर यह योजना है, जिसमें 1500 से कम आबादी के लिए 11 लाडली बहनों का समूह इस सेना में संबंधित ग्राम की आंगनवाड़ी में दर्ज महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं और आधी महिलाएं ऐसी होंगी जो लाडली बहन योजना की लाभार्थी होंगी, उनको इसके अंतर्गत यहां पर शामिल किया गया। जो ये देखेंगी कि उनके गांव में दोस्तों, ग्राम की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, तो उनमें योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और इसके बाद में नाम आता है जो लाडली बहन है उनको घर या आवास की सुविधा यहां पर प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर 2023 में इस योजना का यहां पर शुभारंभ किया गया, जिसमें जिनको आवास नहीं मिल पाया, घर नहीं मिल पाया, तो उन महिलाओं को लाडली बहन के अंतर्गत जो लाडली बहन है ना, उनको आवास की सुविधा यहां पर सरकार के द्वारा मिल पाए। अगला उसका नाम आता है मध्य प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण योजना है जिसको हम लाडली लक्ष्मी योजना के तौर पर जानते हैं, जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2007 में किया गया था। तो याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 में यहां पर की गई थी, मध्य प्रदेश में लागू योजना है, जिसमें बालिका जन्म के प्रति जनता में एक सकारात्मक सोच यहां पर देखने को मिले, उसको लेकर लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई, जिसकी पात्रता जो आपकी बालिकाएं हैं वो 1 जनवरी 2006 से बाद में जन्मी बालिकाएं इसका पात्र होंगी और उनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, जिसके अंतर्गत उस बालिका को 1,43,000 रुपए का प्रमाण पत्र यहां पर दिया जाएगा, जिसमें 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप, 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप, 11वीं में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए, 12वीं में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए, और लाडली बालिकाओं को 12वीं के पश्चात यदि ग्रेजुएशन कर रही है वो, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दो यहां पर दोस्तों इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। और 1 लाख रुपए जब उनकी एज 21 वर्ष की कंप्लीट हो जाएगी तब उनको दिया जाएगा 1 लाख रुपए का यहां पर धनराशि। तो इस तरीके से 1,43,000 यहां पर यह अमाउंट बन जाता है। इसके साथ में विवाह बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम 2006 उसमें उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात दोस्तों यहां पर उनको इसका यहां पर लाभ मिल पाएगा। चलिए अगला उसको नाम आता है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की। जरा समझिएगा दोस्तों, 6 सितंबर 2022 के अंतर्गत इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो हितग्राही हैं उनको नए उद्यम की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत सरकार ने 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता यहां पर इसके अंतर्गत प्रदान करने का ऐलान किया था। और इस योजना को हम टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तौर पर जानते हैं, जिसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 55 वर्ष है। ठीक है, एज लिमिट कितनी इसमें? 18 से 55 वर्ष है। अगला नाम आता है दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 सितंबर 2022 के अंतर्गत है ना इस योजना की शुभारंभ दोस्तों किया गया, जिसमें हम सोचे जनजाति वर्ग के हितग्राही को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण प्रदान यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए सरकार के द्वारा इस लोन पर प्रतिवर्ष 5% की दर से अधिकतम 7 वर्षों के लिए नियमित ऋण भुगतान की शर्त पर अनुदान किया जाएगा, जिसके लिए एज लिमिट कितनी है? तो 18 से 45 वर्ष इसके लिए एज लिमिट है। और इसमें विनिर्माण जो गतिविधि उसमें 1 लाख से 50 लाख तक का यहां पर ऋण मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए यहां पर लोन प्रदान किया जाएगा। अगला नाम आता है संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत सन 2022 में की गई। तो और इसके अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण प्रदान यहां पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहां पर विनिर्माण गतिविधियों के लिए दोस्तों 1 लाख से 50 लाख तक, सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए यहां पर स्वीकृति भी प्रदान की गई, जिसमें ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से यहां पर अनुदान दोस्तों प्रदान किया जाएगा। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर जरूर याद रखना। और 12 लाख तक
रुपए तक दोस्तों जो वार्षिक पारिवारिक आय है उनको लाभ यहां पर इसके अंतर्गत मिल पाएगा। अगला दोस्तों नाम आता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको इस योजना के बारे में यहां पर बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, या इसी को हम स्काई के तौर पर यहां पर जानते हैं। इस योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2023 के अंतर्गत यहां पर की गई, जिसमें बेरोजगार जो युवा हैं उनको काम भी मिल पाएगा और उसके साथ में उनको धनराशि भी मिल पाएगी, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर दोस्तों स्टाइफंड की सुविधा दी जाएगी। जो बच्चे 12वीं पास हैं उनको 8,000 रुपए, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500, डिप्लोमा किया है तो 9,000 और उच्च डिग्री धारक हैं तो उनको 10,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइफंड दोस्तों यहां पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो काम भी करिए और उसके साथ में आपको स्टाइफंड भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 29 वर्ष यहां पर डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट लगातार आ रहे थे, करंट अफेयर्स की क्लास में भी आ रहे थे, सर एक सेशन मध्य प्रदेश की योजनाओं का हमें मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो भैया ये जो मेहनत है ना ये आप सभी के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक छात्र उसको एक कंपाइल्ड जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश की योजनाओं का यहां पर एक अपडेटेड फॉर्म में मिल जाए। तो सेशन कैसा लगा लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए चलो हमारी मेहनत सार्थक हो रही है और आपकी मेहनत भी यहां पर सार्थक हो रही है, क्योंकि आप लोग भी बहुत ईमानदारी के साथ में पढ़ते हैं। बस यही जो मेहनत का सिलसिला ये आपको लास्ट तक यहां पर है ना बरकरार रखना है। तो इसी ईमानदारी के साथ में भैया आपको भी यहां पर पढ़ते चलना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगली योजना है जिसको हम यहां पर मां तुझे प्रणाम योजना के तौर पर जानते हैं, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी 2013 में इसकी शुरुआत यहां पर की गई थी, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो युवा हैं उनके अंदर दोस्तों देशभक्ति की भावना जागृत हो पाए और साथ ही साथ दोस्तों जो भारत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हैं वहां पर उनको यात्रा करने का लाभ यहां पर मिल पाए, जिसको लेकर ये योजना यहां पर शुरुआत की गई थी, जिसमें योजना के अंतर्गत युवाओं में देश की सीमाओं के प्रति यहां पर आदर भाव विकसित हो पाए और उस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की यात्रा यहां पर मिल पाए, जिसके लिए सरकार के द्वारा 10 युवाओं का यहां पर चयन किया जाता है, जिसमें 5 आपके बॉयज और 5 गर्ल्स यहां पर होते हैं, जिसके लिए पात्रता 15 से 25 वर्ष यहां पर निर्धारित की गई है। अगला दोस्तों नाम आता है फ्री लैपटॉप योजना, जिसके अंतर्गत हो सकता है आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जिनको लैपटॉप भी जरूर यहां पर मिला होगा इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत 26 जुलाई 2023 के अंतर्गत यहां पर की गई है। और मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत दोस्तों 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन अब सरकार ने बोला है कि हम धनराशि ना देकर डायरेक्ट क्या देंगे, लैपटॉप यहां पर देंगे, क्योंकि पहले यह था कि 12वीं में परीक्षा में यदि 85% या उससे अधिक अंक आए हैं तो छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि यहां पर दी जाती है। और इसके साथ में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको 12वीं कक्षा में 75% अंक प्राप्त करना यहां पर आवश्यक होते थे, ठीक है। चलिए तो आई होप दोस्तों आज के सेशन में जो भी हमने योजनाएं यहां पर डिस्कस की हैं उनकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए। आपको सर्च करना है आशीष त्रिपाठी सर, 5,500 से ज्यादा 6,000 के आसपास स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें पीडब्ल्यू का आपका लोगो भी मिल जाएगा, नाम हमारा मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको अपडेट्स भी मिलती रहती है। और इसके साथ में यदि आप एमपीपीएससी 2026 भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हर दिन सुबह 8 बजे आपकी क्लास भी होती है करंट अफेयर्स की। इस करंट अफेयर्स की क्लास से भी आप जुड़िएगा और आपके लिए दोस्तों एक सेशन यहां पर मिलने वाला है, वो है ईयरली करंट अफेयर्स का। और ईयरली करंट अफेयर्स में पहले जो आपको सेशन मिलेगा वो मिलेगा मध्य प्रदेश का, तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर यहां पर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये तो वैसे भी अगले पूरे 6 महीने 8 महीने की जो परीक्षाएं आगे होने वाली है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहां पर होने वाला है। तो इस सेशन से भी आप जुड़िएगा मध्य प्रदेश ईयरली करंट अफेयर्स सेशन के साथ में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन मध्य प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजनाओं का। तो सेशन कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर यहां पर बताइएगा। तो मुलाकात करते हैं फिर कभी आप सभी से नेक्स्ट स्पेशल सेशन के साथ। बाकी तो आप सभी से हर दिन मुलाकात होती है सुबह 8 बजे आपके अपने डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन के साथ में। तो इजाजत चाहेंगे और इस सेशन को दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड थैंक यू गाइस। जय हिंद।